हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, ताकि उसके बाद हम लोग उसका सही से प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव का हम लोग देखते हैं। तो एडजेक्टिव में पहले ये समझे, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट कैरेक्टराइजेज अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। मतलब अगर किसी सेंटेंस में अगर देखा जाए एडजेक्टिव, तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव वह वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की कैरेक्टर अर्थात नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि कोई संज्ञा और सर्वनाम कैसा है, कोई नाउन और प्रोनाउन कैसा है। तो उसकी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, सी इज अ गुड गर्ल। तो सी इज अ गुड गर्ल मतलब इसमें जो देखिए सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो वह एक अच्छी लड़की है मतलब ये कहा जा रहा है कि सी क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, इसमें सी प्रोनाउन है। तो सी इज ए गुड गर्ल मतलब इसमें कहा जा रहा है कि वह अच्छी लड़की है। तो मतलब उसकी विशेषता कौन बता रहा है, अच्छी। ये इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि अच्छी है कि खराब है। या ही गेव मी 5 पेंसिल, उसने 5 पेंसिल दिया। इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन की विशेषता बताता हूं, नाउन की कैरेक्टराइज 5। अलवर इज ए स्मॉल सिटी, अलवर इज ए स्मॉल सिटी। तो अलवर कैसा शहर है, कौन विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है। दिस इज माई पेन, इस पेन के बारे में कौन बता रहा है, माई बता रहा है कि मेरा कलम है। हमने यहां दे दिया यहां सेंटेंस में कि वह पतली है, तो ये पतली क्या हो रही है, किसी का विशेषता बता रहा है। वह मोटा है, तो मोटा क्या कर रहा है, किसी का विशेषता बता रहा है। वह थर्स्टी है, प्यासा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है। हमने कह दिया राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें सेंटेंस को लेकर देखिए मैंने दे दिया राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें अगर दे दिए कि राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ये राधा एक सुंदर लड़की है। तो राधा एक सुंदर लड़की है, तो ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, राधा की। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, जैसे हमने दे दिया वह ताकतवर है, वह थर्स्टी है, वह फैट है, वह थीन है। तो मतलब फैट हुआ, थीन हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, ग्रेट हुआ, लार्ज हुआ, बिग हुआ, फैट हुआ, मतलब मोटा, पतला, सुंदर, काला, गरीब, अमीर, ये सब क्या है, ऐसे वर्ड हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे हंसी में बोलते हैं ना, अरे यार वो बहुत मोटा है, तो बहुत मोटा है तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। हमने कह दिया ये मोबाइल बहुत हल्की है, तो हमने इसमें हल्की वर्ड यूज किया, क्यों, उसकी विशेषता बताने के लिए, एडजेक्टिव हो गया। हमने कह दिया यह शर्ट सफ़ेद है, ये सफ़ेद शर्ट, तो शर्ट की मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। तो उसकी जो क्वालिटी बताई जाती है, मतलब ऐसे वर्ड जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब सोचिए इसका मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हैं, तो सर ये वर्ड कितने तरह के होते हैं, तो जब ये जान जाएंगे तो उसको जानना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव टोटल अगर देखिएगा, एडजेक्टिव टोटल 10 तरह के होते हैं, टोटल ये 10 तरह के होते हैं। पहला हम लोग देखिए इसकी केवल परिचय समझ रहे हैं, इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे सर ये कितने तरह के वर्ड हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहला प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए इसमें पहला मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा है, तो देखिए इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, ये सभी वर्ड क्या हैं, तो ये सभी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इंडियन, यूरोपियन, ये सभी वर्ड क्या है, इंडिया से बन क्या है, इंडिया से इंडियन। तो मैं एक इंडियन हूँ, मतलब बोला मैंने राधा बोला राधा चाइनीज है, तो ये क्या वर्ड है, तो ये सभी ऐसे वर्ड है जो संज्ञा की विशेषता बता रही है कि वह कैसा है,
मैंने बोल दिया मैं इंडियन हूँ, तो मेरी विशेषता है कि मैं इंडियन हूँ, तो एक प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन से बनकर आया है, ठीक है। वही दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी शो करते हैं, गुण शो करते हैं। गुण शो करने का मतलब जैसे ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, लार्ज, गुण किसी का, ये समझिए। मैंने कहा ये काला शर्ट है, मैंने कह दिया मोबाइल हल्की है, मैंने कहा ये क्वेश्चन इजी है, मैंने कहा ये बिल्डिंग बहुत लंबी है। ये क्या कर रहे हैं, मैं किसी का गुण बता रहा हूँ, वह सुंदर है, वह अच्छा है, वह तेज है, तो हम क्या कर रहे हैं, सुंदर, अच्छा, तेज, ये किसी के गुण बता रहा हूँ कि वो सुंदर है, अच्छा है। तो ये एडजेक्टिव देखिए अलग मिल रहे हैं, ये भी संज्ञा सर्वनाम की, ये भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, दो तरह हो गया। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो किसी की क्वांटिटी बताते हैं। तो क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, नाउन। अरे यार नाउन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, नाउन का मतलब जैसे मैंने दे दिया चावल, गेहूं, ये सभी क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। चावल हुआ, गेहूं हुआ, आटा हुआ, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसकी मात्रा बताते हैं ना, जो कि मतलब थोड़ा सा चावल, बहुत चीनी, ये क्या कर रहे हैं आप, मात्रा बता रहे हैं उस नाउन का। और जो मात्रा बता रहे हैं तो नाउन की जो आप विशेषता बताने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए होल, सम मीन्स क्या होता है, थोड़ा, नो, एनफ, ये सभी क्या है। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, तो क्वांटिटी बताने वाले हैं। अब देखते जाइए कि तीन तरह के एडजेक्टिव दिखाई। वही चौथा एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर शो करता है, नंबर, ठीक है। तो नंबर पर हम आपको बता देते हैं कि नंबर पर देखिए पहले बताते हैं ऐसा एडजेक्टिव। आप बोलते हो ना कि कुछ लोग, बहुत से सिपाही, अनेकों सिपाही, भाई यहाँ पर क्या बोल रहे हो, सिपाही क्या है, नाउन है। हमने कह दिया बहुत से आदमी, मतलब कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, तो ये लड़के और लड़कियां ये नाउन है। लेकिन इससे पहले जो आप कुछ लगा रहे हैं या बहुते लगा रहे हैं, तो ये सभी क्या है, इस नाउन को बताने के लिए कि हाँ बहुते संख्या, तो नाउन की ना बात आप कर रहे हो, तो नाउन की विशेषता बताए तो इसको भी क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव ही हुआ। जैसे मेनी है, फ्यू है, ऑल है, सम है, फर्स्ट है, ये सब एडजेक्टिव। हाँ, नंबर एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, ये जान जाइए आप, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, हम डेफिनिट और इनडेफिनिट, लेकिन हम आपको जो डेफिनिट में ही बताते हैं। डेफिनिट में एक होता है कार्डिनल्स, याद कर लीजिए, एक कार्डिनल्स और एक होता है ऑर्डिनल्स। एक ऑर्डिनल्स और एक कार्डिनल्स होते हैं। तो एक ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स होता है। तो कार्डिनल्स में आप यहाँ पर जैसे आप लिखते हो 1 2 3 4, ये पूरी डेफिनिट है। 1 2 3 मतलब 1 बॉय, 2 बॉय, 3 गर्ल्स, 4 बॉयज, 4 स्टूडेंट्स, नाउन ही लगा रहे हो ना। इसके बाद तो आप ये समझिए कि ये सभी क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, ये भी नंबर ही शो करते हैं। ऑर्डिनल में जैसे आप लिखते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी क्या लिखते हैं, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। हालांकि ये है नमेरल एडजेक्टिव, नमेरल एडजेक्टिव का ही भेद है। नेक्स्ट आते हैं पांचवा पर बात करते हैं कि सर ये सभी एडजेक्टिव कैसे होते हैं। तो पांचवा एडजेक्टिव मतलब वह एडजेक्टिव जिसको आप पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे दिस हुआ, दैट हुआ, दिस हुआ, दोज हुआ। आप बोलते हो ना दिस इज पेन, दैट इज ट्री, ठीक है। अब ये बोलते हो दिस आर बेंच, दिस आर डेस्क, ये सभी क्या बोल रहे हो भाई, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो। दिस बुक, दिस बुक, तो आपने यहाँ पर दिस बुक जो लिखा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, दिस बुक। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, देखो ना, इसके क्या कर रहे हो, दिस लगाकर नाउन के बारे में बात कर रहे हो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी नंबर शो करता है, इसे इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, इवरी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सातवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब वैसे एडजेक्टिव जिनसे हम पूछने का प्रयोग करते हैं। किसका पूछने का, नाउन का। व्हाट मूवीज, हुज पेन, विच कंट्री, ये सभी क्या है, आप ही सोचिए। व्हाट, विच, हुज, ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नाउन के बारे में पूछते हैं, नाउन को ही विशेषता बताएगा ही। अगला एम्फाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फाइजिंग क्या है, ऑन हुआ, वेरी हुआ, क्वाइट हुआ, ये सभी क्या है,
इम्फैटिक के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसका प्रयोग सीखेंगे, घबराइए नहीं अभी। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ मैन, व्हाट अ ट्री, सभी क्या है। इसके बाद देखिए नाउन लग रहा है, सरप्राइज फील कर रहे हैं हम लोग, मतलब कह सकते हैं सडन फीलिंग आ रही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में इसका प्रयोग होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव, माई पेन, हिज पेन, हर बुक, ठीक है, देयर सिटीज, ये सभी क्या है, नाउन ही लग रहा है ना इसके आगे पीछे। तो ये ध्यान दीजिए, इन सभी के साथ आप देख सकते हैं कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ये 10 तरह के टोटल एडजेक्टिव है। तो हमें मात्र पहचान सीखनी है, लेकिन हमको रियल सीखना क्या है, तो हम लोग को सीखना है यूज ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सीधा चलते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव पर, ठीक है, और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला हम शुरू करते हैं करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का सही प्रयोग, ठीक है। तो पहले एडजेक्टिव के सही प्रयोग में हम देखेंगे ईच और एवरी। वाह, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है सर। ईच मीन्स भी प्रत्येक होता है और एवरी मीन्स भी प्रत्येक होता है, लेकिन ये बताइए कि कब ईच का यूज करेंगे और कब एवरी का प्रयोग करेंगे, ताकि ये बताइए, ताकि हम इसको जो है सही से प्रयोग कर सकें। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो ईच और एवरी में अंतर क्या है। ईच मीन्स भी प्रत्येक और एवरी मीन्स भी प्रत्येक, दोनों शब्दों में अंतर क्या है। आइए, ईच मीन्स भी प्रत्येक और एवरी मीन्स भी प्रत्येक। ईच का प्रयोग हमेशा दो या, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, दो या दो से, देखिए ईच मीन्स भी प्रत्येक और एवरी मीन्स भी प्रत्येक, दोनों शब्दों में माइनर अंतर है। ईच दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, वहीं एवरी चले जाइएगा तो हमेशा दो से ज्यादा लोग के लिए प्रयोग होता है। एवरी कभी भी दो लोग के लिए प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं कि आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है, दोनों के दोनों लाल रंग के हैं, ईच पेन इज रेड, मेरे पास 5 कलम है, पांचों के पांचों लाल रंग के हैं, तो ईच पेन इज रेड। सोचिए, 2 या 2 से अधिक हो तो ईच लग जाएगा। लेकिन एवरी की अगर बात करिएगा तो एवरी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो एवरी हमेशा 2 से ज्यादा लोग के लिए लगता है। जैसे ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स प्राइज, दोनों की दोनों लड़कियों को पुरस्कार मिला। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स प्राइज, 2 से ज्यादा लोग के लिए भी लगा है, ईच ऑफ द 10 या 10 है। यहाँ एवरी चले जाइएगा तो एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, तो एवरी स्टूडेंट्स गेट अ प्राइज, इसका मतलब क्या लिखा है, तो एवरी स्टूडेंट्स मतलब हर एक छात्र, मतलब सभी लड़कों को, ठीक है। वही एवरी कैंडिडेट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, मतलब हर एक किसी को, 2 से ज्यादा लोग की बात हो, ठीक है। तो आप लिखते समय, बनाते समय ध्यान दिए। वही दूसरा अंतर देखिएगा, ईच इज यूज फॉर अ डेफिनिट नंबर, ईच हमेशा डेफिनिट शो करता है, जबकि यह इंडेफिनिट शो करेगा। एवरी स्टूडेंट लिख दिए, बहुत ज्यादा लोग हो गए। एवरी कैंडिडेट लिख दिए, बहुत ज्यादा, 2 से ज्यादा लोग हो गए। वही इसके लीजिएगा तो ये निश्चित कर देता है कि 2 या 2 से अधिक लोग हैं। ईच का प्रयोग लीजिएगा, ईच इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट और पर्सन नीड्स टू बी एक्सप्रेस एज अ इंडिविजुअली और अ सेपरेट एक्शन, जबकि एवरी का लीजिएगा, ये दिया है कि एवरी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन इन अ ग्रुप। मतलब मेरी बात समझिए, कोई काम होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने दे दिया कि 5 आदमी हैं, ठीक है, तो पांचों आदमी ने, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना काम किया, तो हर एक व्यक्ति ने अपना अपना काम किया, तो ईच पर्सन हैज डन हिज वर्क, तो ईच पर्सन हैज डन वर्क, तो मैंने यहाँ सेपरेटली बताया कि उसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, बट लेकिन यहाँ पर एवरी लगाकर अगर बोल देंगे कि एवरी पर्सन हैज डन हिज वर्क, मतलब पूरे लोगों ने मिलकर किया। अंतर सेपरेट। यहाँ पर मैंने दिया ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन, मतलब ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन अ लाइन, मतलब ये है कि हर एक छात्र लाइन में चेयरमैन से मिलने गए, तो एक एक व्यक्ति गया, ऐसे व्यक्ति गया, लेकिन हर एक लोग गए। यही एवरी लगा देंगे ना तो सभी लोग साथ में गए, ग्रुप में। समझ में आ रहा हमारा बात, कि ये ग्रुप शो करता है और ये सेपरेट शो करेगा अलग अलग। ये ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट 1 by 1, मतलब ईच स्टूडेंट, हर एक छात्र को चीफ गेस्ट के द्वारा एक एक करके सर्टिफिकेट दिया गया, तो हर एक छात्र को तो 1 by 1 एक एक करके। अब वहीं एवरी लगा के दीजिएगा ना तो पूरे ग्रुप में हो जाएगा। अब ठीक है, इसके बाद वही 4th अंतर निकालिएगा, तो 4th अंतर है ईच इज अ प्रोनाउन एज वेल एज एन एडजेक्टिव।
ईच को लीजिएगा ना तो ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। अब वही यहाँ पर इवरी का लीजिएगा तो इवरी को केवल एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे भी पकड़ लीजिए, ईच ऑफ द टीचर्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दिस गर्ल्स, ईच ऑफ दिस स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दिस, मतलब ईच के बाद ऑफ लग जाएगा लेकिन इवरी के बाद ऑफ नहीं लगेगा। देखिए गलत काट दिए, इवरी गर्ल, इवरी स्टूडेंट, इवरी ऐसे लगाते हैं तो ईच के बाद ऑफ लग जाएगा, इसलिए प्रोनाउन में हो जाएगा वो, लेकिन इवरी के बाद ऑफ का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ईच और इवरी का अंतर है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये आप नोट डाउन करते जाइए, ईच और इवरी के बाद दूसरा बात जो है यहाँ पर देखेंगे, दूसरा आइदर और नाइदर, कि सर ईच इवरी के बाद आइदर और नाइदर में अंतर बताइए कि आइदर और नाइदर में क्या अंतर है, ठीक है। ये रहा बॉर्डर, ईच और सॉरी आइदर और नाइदर। तो आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर में क्या अंतर है? आइदर मीन्स दो में से कोई एक और नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं। ये हमेशा दो लोग के लिए प्रयोग होंगे, ठीक है, ये हमेशा दो लोग के लिए प्रयोग होंगे। आइदर मीन्स क्या होता है? तो आइदर मीन्स मैंने बोला दो में से कोई एक, ये हमेशा दो के लिए। और ये नाइदर मीन्स क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि आइदर और नाइदर दोनों में क्या अंतर है, कहाँ प्रयोग करेंगे हम? तो आइदर मीन्स दो में से कोई एक होता है और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं होता है। ये हमेशा दो लोग के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। और दो से ज्यादा अगर रहता है कि सर चार में से कोई एक, पांच में से कोई एक, 10 में से कोई एक, एनिमल लगता है। वही यहाँ दो में से कोई नहीं तो नाइदर, लेकिन दो से ज्यादा रहेगा तो नन लगता है। परीक्षा आप देते होंगे ना तो अक्सर लास्ट विकल्प देखते होंगे नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दो से ज्यादा है, इसी वजह से लास्ट डी में लिखा जाता है नन ऑफ दीज, ठीक है। आइए पहले आइदर नाइदर समझते हैं। जैसे देखिए आइदर मीन्स हमने कहा दो में से कोई एक, तो व्हेन वन पार्ट इज बोला कि कंप्लीमेंट ऑफ द अदर पार्ट, मतलब दो में से कोई एक, आइदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के एक तरफ। आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं, बट आइदर इज गुड, मेरे दो दोस्त हैं लेकिन दोनों में से एक अच्छा है। सी सा टू वुमेन, दो औरतों के देखिए, आइदर वुमेन इज गुड, मतलब दो में से एक औरत अच्छी है। यहाँ दो में से कोई एक, तो दो घड़ी में से कोई एक, दो गाड़ी में से कोई एक, दो मोबाइल में से कोई एक। मेरे दो दोस्त हैं, दोनों में से एक लायक है, दूसरा नालायक है, बहुत परेशान है, ठीक है। तो दो में से कोई एक। नाइदर, नाइदर मीन्स क्या होता है? तो नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं कि आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं, ठीक ना, बट नाइदर इज गुड, लेकिन दोनों में से कोनो अच्छा नहीं, दोनों का दोनों नालायक है, ठीक है। नाइदर पेन राइट्स वेल, इसका मतलब दोनों में से कोई कलम अच्छा नहीं चलता। तो दो घड़ी में से कोई घड़ी नहीं, दो मोबाइल में से कोई मोबाइल नहीं, दो शर्ट में से कोई शर्ट नहीं, दो पेन में से कोई नहीं। तो जब भी दो में से कोई नहीं आ जाए तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? नाइदर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला आता है लिटिल और फ्यू। ये दोनों को भी अच्छा से समझिएगा, ठीक है, कि लिटिल और सर फ्यू में क्या अंतर है, ठीक है, कि लिटिल और फ्यू दोनों में क्या अंतर है, समझते हैं। लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू दोनों में क्या अंतर होता है? तो लिटिल मीन्स कुछ और थोड़ा होता है, फ्यू मीन्स भी कुछ और थोड़ा होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर यह है कि लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन और फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होकर यह क्वांटिटी शो करता है, ठीक है, और फ्यू के साथ काउंटेबल लगकर यह बराबर क्या शो करता है? नंबर शो करता है, संख्या। आप यहीं से अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरा, लिटिल को हमको 3 सीक्वेंस में दिखाई देता है। लिटिल में 3 सीक्वेंस दिखाई देता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, नहीं के बराबर। ए लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा ज्यादा, और द लिटिल में होता है इनसे भी थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। उसको कंप्यूटर्स की थोड़ी जानकारी है। थोड़ी जानकारी का मतलब क्या? नहीं के बराबर जानकारी है, थोड़ी नहीं के बराबर उसको जानकारी है। इसके बाद अगला देखते हैं,
हमने दिया ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, पेरेंटल बिजनेस में उसको थोड़ा सा रुचि, मतलब नहीं के बराबर, मतलब नहीं, मतलब ये समझिए ना, लिटिल ये है और लिटिल ये है और द लिटिल ये होता है, मतलब अंतर ऐसे समझ सकते हैं। हमने दिया कि अ लिटिल नॉलेज इज, अब अ लिटिल पाते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, थोड़ी जानकारी ना खतरनाक होती है। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा ज्यादा। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल, देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें देख सकते हैं कम है, देख लीजिए इसे, और इसको लीजिएगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा चल जाता है, इतना हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लिटिल मीन्स थोड़ा सा नहीं के बराबर, ए लिटिल थोड़ा ज्यादा और द लिटिल उससे ज्यादा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक समय की बात है, मैं कहानी दे रहा हूं समझिएगा। एक समय की बात है कि एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। उस पानी को देखकर वह कोशिश किया, लेकिन उसके चोंच से वह पानी नहीं फेंक पा रहा था। तभी अचानक उसे एक आइडिया सूझा, उसने कंकड़ डाला और पानी ऊपर आ गया और पानी प्यास बुझाया और उड़ गया। तो इस कहानी में क्या था कि उसने एक घड़ा देखा, उस घड़े में थोड़ा पानी था। तो घड़े में थोड़ा पानी था तो घड़े में कितना पानी था, लिटिल की ए लिटिल की द लिटिल, लिटिल रहेगा तो कंकड़ में ही पानी रह जाएगा, ए लिटिल पानी था तब तो कंकड़ डाला तो ऊपर आया ना, और द लिटिल रहेगा तो कंकड़ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्सर हम लोग घर पर रहते हैं ना, तो मम्मी से हम लोग बोलते हैं मम्मी थोड़ा नमक दो, मम्मी थोड़ा सा मिर्चा दो, मम्मी थोड़ा, मतलब ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा नमक थोड़ा चीनी मांग रहे हैं। तो आपने कहा थोड़ा नमक दो, तो मम्मी से आपने थोड़ा नमक मांगा ना, तो थोड़ा सा मम्मी इतना देंगी। और ये लिटिल लगाकर अगर आपने बोला पूरा हैंडफुल, एक मुट्ठी दे देंगी। और द लिटिल मांगे ना तो समझिए डब्बा ही मिल जाएगा, फिर दिन भर खाते रहिए। ठीक ना, ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी शो करने के लिए किया जाता है, मात्रा दिखाने के लिए। थोड़ा लिटिल 3 सीक्वेंस में होते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल नहीं के बराबर, अ लिटिल थोड़ा ज्यादा और द लिटिल उससे कहीं ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं फ्यू का। फ्यू का जब देखिएगा बारी, तो फ्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फ्यू मीन्स होता है कुछ, ये नंबर शो करता है। फ्यू मीन्स होता है कुछ, ये क्या शो करता है, नंबर। नंबर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, ये भी 3 सीक्वेंस में पाया जाता है। फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ये संख्या शो करता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ। ठीक है, क्या होता है, कुछ। अब इसका प्रयोग देखिएगा तो इस 3 तरह का होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। आप इमेज देख सकते हैं, फ्यू नहीं के बराबर, अ फ्यू कुछ ज्यादा और द फ्यू उनसे भी कहीं ज्यादा। तो फ्यू हमने दिया, फ्यू पीपुल आर फुली हैप्पी, कुछ लोग ही पूरा खुश थे। तो कुछ लोग ही पूरा खुश थे, तो मतलब 2-4 लोग। हमने फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, कुछ ही लोग हैं जो बीमारी से मतलब सही है, मतलब कुछ ही लोग, ज्यादा लोग नहीं। फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, कुछ ही औरतें होती हैं जो बात नहीं करती हैं, मतलब ज्यादातर औरतें बातूनी ही होती है, बात नहीं करेंगी तो फिर पचेगा ही नहीं। पता है ना, युधिष्ठिर ने श्राप दिए थे, महाभारत देखिएगा। तो जब पांचों पांडवों के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो कर्ण जब मारे गए थे, तो उस मतलब कुरुक्षेत्र में जब कुंती कर्ण का शव पकड़कर रो रही थी, तो समय 5 पांडवों ने बोला, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात हुई है, क्यों रो रही हैं आप, ये दुश्मन के लाश पर क्यों रो रही हैं। उसी समय कुंती ने अपनी बात खोली, ये तुम्हारा ज्येष्ठ पिता है, ज्येष्ठ भाई है, ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा भाई है। जब ये बात बोले ना कि बड़ा भाई है, इतना पर तो मतलब 5 पांडव पूरे गुस्सा में हो गए कि आपने भाई का हत्या करवा दिया। उसी समय युधिष्ठिर ने समस्त नारियों को श्राप दिया था कि आज से मैं समस्त नारी को श्राप देता हूं कि औरतों से कोई बात नहीं पचेगा, इसीलिए बात नहीं होती है। समझ गए, आइए देखते हैं। तो फ्यू, अ फ्यू, इसके बाद द फ्यू। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, मतलब अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कुछ ही लोग हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख पाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा।
ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, एक दो नहीं 10-15 पूछे। ही डैड ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले मरे, 4-5 महीना पहले, 6 महीना पहले, ठीक है। अब फ्यू लगाते तो 10-15 दिन पहले, अब द फ्यू लगाते तो 2-4 साल पहले। यहां देखिए द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय थीफ, सारा बर्तन उसके पास जो था ना, द फ्यू यूटेंसिल मतलब कुछ बर्तन थे उसके पास, सारे चोर ले गए। तो मतलब समझिए फ्यू मीन्स होता है, यहां पर आप कह सकते हैं कि सर फ्यू का मतलब यही ना कि 2-4 लोग, ये फ्यू का मतलब क्या हुआ, 2-4 लोग से क्या ज्यादा, ठीक है। ये फ्यू का मतलब क्या हुआ, 2-4 से ज्यादा। और ये द फ्यू का लीजिएगा तो इससे क्या होगा, उनसे भी ज्यादा, ठीक है। ये द फ्यू का मतलब क्या हुआ, उनसे भी ज्यादा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सर फ्यू और द फ्यू। नेताजी भाषण देने गए, वहां कुछ लोग थे तो नेताजी भाषण दे गए, तो कुछ लोग थे तो नेताजी लोग भाषण दिलाने के लिए क्या पहले से ही हेलीकॉप्टर ले जाते हैं, ताकि आधा भीड़ तो हेलीकॉप्टर देखकर ही आ जाती है। हेलीकॉप्टर आया है देखने के लिए भीड़ हो जाती। ये हमारा इंडिया है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये समझ सकते हैं कि फ्यू माने भी कुछ, ये फ्यू माने भी कुछ और द फ्यू मीन्स भी कुछ, ठीक है। ये याद रहेगा। अब आप पर निर्भर करता है कि सर हम कहाँ यूज करें। सर मेरा शादी था, मेरे शादी में कुछ लोग बारात के रूप में गए थे, तो कुछ लोग गए थे तो फ्यू, तो 2-3 लोग, दूल्हा और दूल्हे के 1-2 लोग। ये फ्यू बोलिएगा तो घर परिवार भी थोड़ा सा गया था, और द फ्यू बोलिएगा तो पूरा गाँव गया था। अब आप पर निर्भर है कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद फ्यू ए फ्यू द फ्यू के बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है फ्यूअर, लेस और लेसर। इसमें क्या अंतर है देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या अंतर है कि सर फ्यूअर क्या होता है, लेस क्या होता है और लेसर क्या है। देखिए फ्यू का ही कंपैरेटिव फॉर्म, जैसे गुड बेटर बेस्ट, लार्ज लार्जर, ग्रेट ग्रेटर, बिग बिगर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर होता है ना कंपैरेटिव। वैसे फ्यू का कंपैरेटिव क्या है, फ्यूअर है। और ये लिटिल का कंपैरेटिव क्या है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस है। दैट्स क्लियर, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब समझिए वो थोड़ा सा अलग है और मेरी बात को समझिएगा। तो फ्यूअर, लेस और लेसर क्या अंतर है। तो फ्यूअर का प्रयोग अगर चल जाइएगा काउंटेबल नाउन के साथ कम संख्या शो करने के लिए किया जाता है। फ्यूअर पर्सन वर प्रेजेंट इन द मीटिंग में फ्यूअर पर्सन मतलब बहुत कम लोग ही मीटिंग में थे, 1-2 लोग थे। मीटिंग जितना होना चाहिए उतना नहीं थे, 1-2 लोग थे, नहीं के बराबर। नो फ्यूअर देन 10 पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। दुर्घटना में अगर देखा जाए 10% से भी, समझिए नो फ्यूअर एक तो लगा, 10% से कम संख्या नहीं मारी गई थी। मतलब फ्यूअर अगर चले जाइए ना तो कंपैरेटिव फॉर्म में बहुत कम संख्या शो करता है। लिटिल की अगर बात करें तो लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म लेस होता है। लेस अगर चल जाएगा तो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आई हैव लेस टाइम फॉर माई मतलब प्रिपरेशन, मतलब मेरी तैयारी के लिए बहुत कम समय है। ही हैज लेस मनी टू बाई अ टीवी। एक टीवी खरीदने के लिए उसके पास बहुत कम पैसे हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर पैसे हैं, ठीक है। और जहां बात रहा लेसर का कि इसका प्रयोग क्या करेंगे, तो लेसर का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, बहुत कम महत्वपूर्ण, बहुत ही कम महत्वपूर्ण। मेनी लेसर स्पीकर्स आल्सो कैम टू स्पीक। बहुत कम महत्वपूर्ण वक्ता जो है आए थे। मेनी लेसर लीडर्स, मेनी लेसर लीडर, बहुत कम जानकारी रखने वाले या बहुत कम महत्वपूर्ण नेता लोग फंक्शन में थे। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे, कीमती लोग थे, अच्छे जानकार, पॉपुलर थे, सब चले गए थे, तो बहुत कम लोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सर फ्यूअर, लेसर और लेस और लेसर, मतलब फ्यूअर, लेस और लेसर में क्या अंतर होता है। तो फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर होता है, ठीक है, ये हमेशा कम संख्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेस का बात करेंगे, लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, इसका भी जो है मात्रा दिखाने के लिए, एकदम नई मात्रा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जहाँ लेसर की बात करेंगे ये कम महत्वपूर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। वाह, ये तो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टेड आ गया, इसमें बहुत ही वर्ड्स इंटरेस्टेड आ गया, बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब आते हैं इसके इंटरेस्ट को समझते हैं। इसमें देखिएगा मैंने क्या लिखा है, तो इसमें आप समझने की कोशिश करिए। ये ऐसे बॉर्डर बना दीजिए कि सर लेटर और ये लेटर में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है।
ये लेटर और लेटर में क्या अंतर है, और वो लेटेस्ट और लास्ट में क्या अंतर है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको। अगर लेटर और लेटेस्ट, ठीक है, ये लेटर और लेटेस्ट का बात लीजिएगा। ठीक है, तो लेटर और लेटेस्ट, यहाँ पर देखिए मैंने लेटर और लेटेस्ट लिख दिया है, उस लेटेस्ट को इधर ला दिया है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक है, तो लेटर और लेटेस्ट को लीजिएगा ना, तो लेट मीन्स क्या होता है, देर होना, तो इसी लेट का कंपैरेटिव क्या होता है, लेटर, और इसका सुपरलेटिव क्या होता है, लेटेस्ट। मतलब देर से, ये भी देर से और ये भी देर से। आई विल कम लेटर, आई विल कम लेटर, समय के संदर्भ में देखिए, लेटर और लेटेस्ट आर जनरली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, समय के लिए प्रयोग होता है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। ही केम लेटर देन आई, ठीक है, ही केम लेटर देन आई। ठीक है, मैं मतलब ही केम लेटर देन आई, मैं मतलब केम लेटर मतलब वो मुझसे देर से आया। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब समझिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ लेटर और लेटेस्ट लिखा गया, तो इसको ही आपको टेंशन नहीं लेना है, वो लेटेस्ट इधर लिखा गया है, हम लोग उधर जाके समझेंगे। ठीक ना, थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये लेटर और ये लेटर, ठीक है, ये लेटर और लेटर दोनों को समझते हैं हम लोग। फिर गलती लिख दिया मैंने, ये क्या हो रहा है मेरा, LATER, एक लेटर और ये हुआ एक लेटर, तो सर दोनों में अंतर क्या है, बस। ठीक है, तो ये लेटर और लेटर, लेटर में क्या अंतर है, तो इस लेटर का अगर देखिएगा तो इसका मीनिंग होता है बाद में, और इस लेटर का भी मीनिंग क्या होता है, बाद में। ठीक है, बस अंतर यह होता है कि ये टाइम के लिए प्रयोग होता है, और इसका चल जाइएगा तो सीरियल नंबर जो क्रम संख्या होता है वो क्रम संख्या में बाद में। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया कि आई विल कम लेटर, मतलब मैं बाद में आऊंगा, और ये जो दिया मैंने कि बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, राम और श्याम के बीच में बाद वाला मोर इंटेलिजेंट, मतलब बाद वाला ज्यादा तेज है। तो बाद वाला का मतलब क्या हुआ, इसमें क्रम संख्या में बात की जा रही है, श्याम बहुत तेज है। यहाँ पर आयरन और सिल्वर में द लेटर इज नॉन एज व्हाइट मेटल, आयरन और सिल्वर में बाद वाला, ठीक है, बाद वाला क्या जाना जाता है, व्हाइट मेटल के रूप में जाना जाता है। तो बाद वाला का मतलब क्या, सिल्वर। समझ में आ रहा मेरा बात। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को गौर से समझिएगा। मैंने यहाँ क्या बताया, मैंने यह बताया कि लेटर, ठीक है, ये लेटर LATER और LATTER, तो लेटर और लेटर में क्या अंतर है, तो इस लेटर का भी मीनिंग बाद में होता है और इस लेटर का भी मीनिंग बाद में होता है। बस अंतर यह है कि ये टाइम के लिए किया जाता है कि मैं बाद में आऊंगा, मैं देर से आऊंगा, ये टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, समय के लिए कि मैं बाद में आऊंगा मतलब कुछ समय बाद, तो ये समय के लिए बात किया गया। और इस लेटर का प्रयोग लीजिएगा LATTER, तो इसका प्रयोग होता है क्रम संख्या में बाद, जैसे राम और श्याम के बीच में बाद वाला बहुत तेज है, तो बाद वाला का मतलब क्या है, श्याम। हमने कहा कि लोहा और सिल्वर में बाद वाला मेटल को व्हाइट मेटल से जाना जाता है, तो बाद वाला मेटल कौन, तो लोहा और सिल्वर में ये सिल्वर, तो ये क्रम संख्या हो गया 1 और 2। हमने कहा राधा है, सीता है, गीता है, ये, तो हमने कहा कि राधा, सीता, गीता, तो हमने कहा कि बाद वाली लड़की अच्छी है, तो बाद वाली लड़की का मतलब क्या हुआ, राधा के बाद सीता। ठीक है, ये क्रम संख्या शो करता है, जबकि इस लेटर का बात लीजिएगा तो टाइम शो करता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया। दूसरी, अगर इस लेटेस्ट और लास्ट, समझिएगा लेटेस्ट और लास्ट, तो लेटेस्ट और लास्ट को अगर लीजिएगा तो लेटेस्ट और लास्ट के लिए क्या यूज किया जाता है ये भी समझिएगा। तो ये लेटेस्ट रहा आपका और ये रहा लास्ट, तो लेटेस्ट और लास्ट का क्या प्रयोग होता है, तो लेटेस्ट का लीजिएगा ना, तो लेटेस्ट का मतलब यह होता है कि नया, लेटेस्ट का मतलब क्या हुआ, नया, और लास्ट का मतलब क्या हुआ, एकदम अंतिम, फाइनल, एकदम लास्ट, एकदम अंतिम। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट फैशन। ठीक है, इसको मत लीजिए, थोड़ा सा लिखा गया है मेरा, ठीक है, ये लेटर जो है ना इधर का इधर लिखा गया है। अब आगे चलिए, लेटेस्ट का और लास्ट का लीजिएगा, तो लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, न्यू, नया। ठीक है, नया, एकदम नया वर्जन, अभी कभी आया नहीं था ये। ठीक है, अभी टिल नाउ, नॉट बोला जाता है कि अभी तक नहीं, तो ये न्यू, लेटेस्ट। और लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि दिस इज द लेटेस्ट फैशन, मतलब एकदम नया फैशन है।
और ये दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एकदम नया, अभी तक का नया फैशन है। और एट लास्ट द चेयरमैन, अब सोचिए एट लास्ट मतलब अंत में, एकदम फाइनल में, अंतिम में जो है द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, चेयरमैन ने पूरा पुरस्कार बांट दिया। अगला लॉर्ड माउंट, बोला कि लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? भारत के एकदम अंतिम, एकदम लास्ट का मतलब होता है एकदम अंतिम जो गवर्नर जनरल थे। समझ में आ गया मेरा कि सर लेटेस्ट और लास्ट में क्या अंतर होता है? तो लेटेस्ट का मतलब होता है एकदम नया वर्जन, ठीक है, एकदम नया, एकदम न्यू, अभी तक से ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, एकदम नया है। और लास्ट का लीजिएगा एकदम अंतिम के लिए होता है। आप दो एग्जाम्पल यहाँ, दो एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम टाइम नहीं गंवाना है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर हमारा चलिए नेक्स्ट देखते हैं एल्डर एल्डेस्ट, ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है अब इसको भी थोड़ा समझते हैं। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट ये दोनों समझेंगे, और एल्डर एल्डेस्ट इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप हमको ये समझाइए कि सर एल्डर और एल्डेस्ट में क्या अंतर होता है, एल्डर और एल्डेस्ट में क्या अंतर होता है। तो एल्डर और एल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, किसी भी परिवार में एल्डर और एल्डेस्ट दोनों के लिए प्रयोग होता है। एल्डर इज ऑलवेज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन टू, ये याद रखिएगा, एल्डर इज ऑलवेज यूज्ड, इधर से आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है। माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरी माँ जो है हमारे परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। सुरेंद्र, अब जाएगा सुंदर एंड ये पुरिंदर आर रियल ब्रदर्स, सुंदर इज एल्डर टू पुरिंदर। अब समझिए यहाँ पर आप अभी पढ़े होंगे, समझिएगा अभी पढ़े होंगे कि सर कंपैरेटिव डिग्री में जब आता है ना तो दैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है? दैन। जैसे आप पढ़ते होंगे बेटर दैन, ग्रेटर दैन, लार्जर दैन, स्ट्रॉन्गर दैन, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर जब कंपैरिजन आप करिएगा कि सुंदर इज एल्डर टू पुरिंदर, यहाँ पर कंपैरिजन करिएगा ना तो यहाँ पर दैन के बजाय क्या लगेगा? टू का प्रयोग। अब ये पूछ रहे थे ना कि सर एल्डर और एल्डेस्ट में क्या अंतर है, तो एल्डर मीन्स बड़ा, एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है। एल्डर का प्रयोग परिवार में बड़ा दिखाने के लिए, सबसे बड़ा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतर मात्र इतना है कि जब भी एल्डर का प्रयोग कंपैरिजन के लिए कीजिएगा, कंपैरिजन के लिए कि वह मुझसे बड़ा है, मेरा भाई मेरी बहन से बड़ा है, तो जब भी तुलना के लिए प्रयोग किया जाएगा तो उस समय तुलना के लिए हमें दैन का प्रयोग न करके यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, यही मेन अंतर है। दूसरा ओल्डर और ओल्डेस्ट, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या अंतर है ये भी देखते हैं। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट कैन बी यूज फॉर बोथ पर्सन और थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति दोनों के लिए किया जाता है। ओल्डर इज यूज विद द प्रीपोजिशन दैन, सॉरी प्रीपोजिशन आप कह सकते हो कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन के साथ भी इसका प्रयोग होता है, चूंकि दैन कंजक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर राम इज ओल्डर दैन श्याम, देखिए राम इज ओल्डर दैन श्याम, राम क्या है? श्याम से ओल्ड। तो ओल्ड मीन्स जब होता है ना तो ओल्ड मीन्स 6 years ओल्ड, 5 years ओल्ड, तो ये पुराना के लिए लगता है, ठीक है, वस्तु हो तो भी, अब व्यक्ति हो तो भी, दोनों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन ओल्ड से ओल्डर बन गया ना, वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ओल्ड से ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, इसलिए हमेशा ही किसके साथ प्रयोग होगा? दैन के साथ प्रयोग, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी, ये हमारे शहर का सबसे पुराना कॉलेज है। अब देखिए यहाँ पर एल्डर हम लोग लगा रहे थे, तो एल्डर के साथ दैन, ओल्डर सॉरी एल्डर के साथ टू और ओल्डर के साथ दैन, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या मिलता है आप देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा फर्दर, ये भी फर्देस्ट और ये फर्दर। तो कहिएगा सर पहले ये बताइए कि फर्दर और फर्दर में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए दोनों पर, ये भी फर्दर और ये भी फर्दर, तो आप सवाल खड़ा करेंगे कि सर फर्दर और फर्दर में क्या अंतर है, तो ये फर्दर और फर्दर में क्या अंतर है, तो इस फर्दर को लीजिएगा तो ये फार का, ठीक है, ये फार का कंपैरेटिव रूप है। फार मीन्स क्या होता है? दूर,
और फर्दर माने उससे दूर, और ये फर्दर का लीजिएगा तो ये फर्दर मीन्स होता है अगला, नेक्स्ट, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त मतलब अब कोई जरूरत नहीं है, अब और चाहिए, वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा उसके लिए जरूरत होता है। तो आप दिमाग पर लगा लीजिए कि फर्दर और इस फर्दर में क्या अंतर है। तो ये फर्दर फार का कंपैरेटिव रूप होता है, दूर, उससे भी दूर, ठीक है, और इस फर्दर का लीजिएगा FERTHER, तो ये फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त और भी एक्स्ट्रा, ठीक है, इसका होता है अंतर। आइए देखते हैं इसका प्रयोग। फर्दर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार, फर्दर का लीजिएगा तो ये कंपैरेटिव डिग्री, फार मीन्स क्या होता है दूर, इसी फार का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, फर्दर है। तो कंपैरेटिव किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर इसके साथ देन लगेगा, हाँ देन और फ्रॉम दोनों लगता है कि मुंबई इज फर्दर देन अलवर, ठीक है, फर्दर देन अलवर, ठीक है, और भी सेंटेंस लिख सकते हैं हम कि क्या है, मुंबई क्या है, अलवर से दूर है, ठीक है, ये ध्यान है, डिस्टेंस के लिए होगा ना तो लग जाएगा। इसके बाद ये फर्देस्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना फर्देस्ट, यहाँ देखिए फर्देस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार, सुपरलेटिव डिग्री है सबसे दूर, ठीक है, सबसे दूर, देखिए डिस्टेंस के लिए भी डिस्टेंस के लिए कि इट इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन से जो है बहुत दूर जगह है, तो आपको याद रखना। और इस फर्दर की बात करिएगा तो ये फर्दर क्या है कि फर्दर इज जनरली यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्शन और इंफॉर्मेशन, एक्शन या इंफॉर्मेशन के लिए प्रयोग किया जाता है कि और एक्स्ट्रा वर्क या और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब अब कोई अतिरिक्त या फिर अब कोई एक्शन की कोई जरूरत नहीं, प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले, अब कोई अतिरिक्त देर ना करो, ये समझिए मेरी बात को। तो अब आपके सामने अगर आ जाता है कि सर ये फर्दर और इस फर्दर में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिए ये फर्दर फार का कंपैरेटिव रूप है, फार मीन्स भी दूर, उसी फार का फर्दर है, ठीक है, और इस फर्दर का अगर लीजिएगा तो ये फर्दर मीन्स होता है इंफॉर्मेशन एक्शन के लिए और अतिरिक्त, ठीक है, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको क्या देखना, अब सम और एनी आ गया, लीजिए फिर वो थी डाउटफुल सन आ गया। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या बनता है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सम और एनी, सम और एनी में क्या अंतर है। इसके बाद मच और मेनी भी देखेंगे हम लोग कि सर सम और एनी में क्या अंतर है। तो सम मीन्स भी कुछ और थोड़ा होता है और एनी मीन्स भी कुछ और थोड़ा होता है। सम मीन्स भी कुछ और थोड़ा और एनी मीन्स भी कुछ और थोड़ा। देखिए सम कैन बी यूज्ड बोथ, बुध बोला बोथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, मतलब ये संख्या भी बताता है और ये क्वांटिटी भी बताता है, संख्या भी बताएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ क्वांटिटी भी बताएगा, संख्या भी बताया और क्वांटिटी भी बताया, ठीक है। तो देखिए जैसे आई सेल बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा, दे हैव परचेज सम फ्रूट, ठीक है, सम फ्रूट्स लिख लीजिए, उन लोगों ने कुछ फलें खरीदे। विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या आप मुझे थोड़ा मिल्क देंगे, दूध मिलेगा। कैन यू लेंड मी सम रुपीज, क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, थोड़े पैसे मिलेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी और काउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग होता है। एनी का देखिए, एनी इज जनरली यूज फॉर बोथ काउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल और काउंटेबल, मतलब ये भी नंबर शो करेगा और क्वांटिटी दोनों शो करेगा, मतलब ये हुआ कि ये नंबर और क्वांटिटी दोनों शो कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि सर अंतर क्या है। आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। हैव यू एनी नोवेल, क्या कुछ नोवेल है। ही हैज नॉट परचेज एनी फ्रूट्स, उसने कोई फल नहीं खरीदा। दे डू नॉट हैव एनी चेयर, उनके पास कोई कुर्सी नहीं है। मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा कि सम मीन्स भी कुछ और थोड़ा और एनी मीन्स भी कुछ और थोड़ा, तो दोनों में अंतर क्या है। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है। सम मीन्स भी कुछ थोड़ा, कुछ और थोड़ा, और एनी मीन्स भी कुछ और थोड़ा, लेकिन सम का प्रयोग अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है क्वांटिटी और नंबर बताने के लिए, कुछ और थोड़ा के लिए। वहीं दूसरा एनी की बात करिएगा तो एनी मीन्स भी कुछ और थोड़ा होता है, ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। बस अंतर यह है कि ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में प्रयोग किया जाता है। बनाते समय और लिखते समय ध्यान रखें, ठीक है। क्या बनाते समय, क्वेश्चन आंसर। अगला प्रयोग देखते हैं, इसमें आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है
अब गौर दीजिएगा, यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा सर नियर और नेक्स्ट में क्या अंतर है। नियर और नेक्स्ट में क्या अंतर है? नियर में सब नज़दीक कर देंगे, नेक्स्ट में से अगला कर देंगे, ये भी तो हो जाएगा कि उसके नज़दीक ही है। तो नियर और नेक्स्ट में क्या अंतर है? तो नियर का लीजिएगा ना तो डिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। नियर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, नियर का प्रयोग डिस्टेंस के लिए किया जाता है। वही नेक्स्ट का प्रयोग कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डर, क्रम संख्या में अगला, इसके लिए। नियर का प्रयोग डिस्टेंस के लिए। राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। राम क्या है? मेरे स्कूल के नज़दीक रहता है। माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन। मेरा घर जो है स्टेशन के नज़दीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट का नज़दीक, ये क्या है? स्कूल के नज़दीक है, स्टेशन के नज़दीक है। मतलब क्या बात कर रहे हैं? दूरी की बात कर रहे हैं कि दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो नियर का प्रयोग मतलब कह सकते हैं डिस्टेंस के लिए प्रयोग किया गया। अगला यहाँ पर यूज ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो नेक्स्ट का दिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डर, क्रम संख्या। आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। मैं तुमसे नेक्स्ट क्रॉसिंग पर मिलूंगा। मतलब अगला जो क्रॉसिंग होगा ना, सड़क क्रॉसिंग, रोड का क्रॉसिंग, वो नेक्स्ट क्रॉसिंग पर, अगले क्रॉसिंग पर मिलेंगे, इस क्रॉसिंग पर नहीं। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। वह पिता, अब देख नेक्स्ट टू हर फादर, अपने पिताजी के नेक्स्ट आगे वो बैठी हुई। तो आपको ये समझना है कि सर नियर और नेक्स्ट दोनों में अंतर क्या है। तो नियर मीन्स भी नज़दीक और पास, नेक्स्ट माने भी नज़दीक और पास, ये आता है। बट यहाँ समझना है कि ये नज़दीक डिस्टेंस के लिए आता है कि ये मेरे नज़दीक है, ये मेरे पास है। अगर वही बात करिएगा नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट का प्रयोग क्या कहते हैं? अगला, उसके आगे, ठीक है, इसके लिए प्रयोग करते हैं नेक्स्ट का। चलिए आइए, ये नियर और नेक्स्ट का रहा। आगे बढ़ते हैं, लीजिए मच और मेनी आ गया। मच और मेनी का प्रयोग देखते हैं। मच और मेनी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो मच और मेनी का लीजिएगा कि सर मच और मेनी दोनों में क्या अंतर है। मच मीन्स भी बहुत और ज़्यादा होता है, मेनी मीन्स भी बहुत और ज़्यादा होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो मच का प्रयोग देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करके क्या शो करता है? क्वांटिटी। और वही मेनी का देखिएगा तो मेनी का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? काउंटेबल नाउन के साथ। बराबर ये क्या शो करता है? नंबर, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया। तो ये मात्रा दिखाता है और ये संख्या दिखाता है। अंतर है ये मच और मेनी में, कि मच मीन्स भी बहुत ज़्यादा, मेनी मीन्स भी बहुत ज़्यादा। तो दोनों में अंतर क्या? तो सर ये तो मात्रा दिखाता है कि बहुत पैसा, बहुत चीनी, बहुत नमक। ये क्या है? चीनी नमक अनकाउंटेबल है, मात्रा दिखा रहा है, ठीक है। आई हैव नॉट मच पेशेंस, मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है, अनकाउंटेबल चीज़ है ये। सी हैज़ नॉट मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अनकाउंटेबल लग रहा है, मात्रा दिखा रहा है ये। और इसी मच के बदले अगर चले जाइए तो मच के बदले में क्या प्रयोग करते हैं? अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये सभी क्या प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, मच के, ठीक है। यहाँ पर मच लिख लीजिएगा, मच के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर, अ प्लेंटी ऑफ गोल्ड, अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ साल्ट। देखिए ये सब क्या है? मच के बदले। अब मेनी का लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मेनी को दो चीज़ों में लीजिएगा। मेनी प्रेजेंट्स नंबर, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई हैव नॉट मेनी चेयर्स, मेरे पास बहुत कुर्सियाँ नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेनी के साथ क्या लगेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, बराबर क्या शो करेगा? नंबर। ही हैज़ नॉट मेनी कार्स, उसके पास बहुते कार नहीं है। मेनी के साथ क्या लगा? काउंटेबल नाउन। यहाँ पर क्या है? मेनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वार, युद्ध में बहुत सारे सिपाही मारे गए। देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। हाँ, एक होता है मेनी ए, ये ध्यान दीजिएगा, एक होता है मेनी ए, यहाँ पर मेनी ए लिख दीजिएगा, मेनी ए। तो मेनी ए के साथ क्या लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और काम मेनी का ही करता है, ठीक है। जैसे मेनी अ सोल्जर वाज किल्ड इन द वार, इसका भी मीनिंग वही होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी होगा बहुत सारे सिपाही मारे गए, और यहाँ पर भी हिंदी क्या होगा? बहुत सारे सिपाही मारे गए। मेनी के बदले अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सभी क्या प्रयोग किया जाता है? मेनी के बदले। देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड इन द वार। तो बात को समझिएगा, मच और मेनी
मच मीन्स भी बहुत और ज़्यादा, मेनी मीन्स भी बहुत और ज़्यादा। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग किया जाता है क्वांटिटी दिखाने के लिए, मात्रा बताने के लिए। मच वाटर, मच शुगर, मच साल्ट, यह लगता है। मच के बदले अ लॉट ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ साल्ट, अ लॉट ऑफ वाटर। मेनी का प्रयोग यहाँ पर, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, बराबर ये संख्या दिखाता है। मैनी सोल्जर्स, मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज, मैनी बुक्स, मैनी चेयर्स, मैनी कार्स। ठीक है, हाँ मैनी का एक ये होता है कि मैनी के ए भी एक होता है, तो मैनी अ बुक, मैनी अ पेन, मैनी अ सोल्जर, मैनी अ बॉय, मैनी अ गर्ल, बाकी उसी के बराबर ये काम करता है। मैनी के बदले देखिए लॉट ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं, संख्या बताते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सभी देखकर इसके बाद हम लोग इसके आगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले ऑल एंड होल, ये दोनों को समझते हैं। ये भी बहुत डेंजरस है, ऑल एंड होल भी, कि सर ऑल मीन्स भी सब और सभी होता है और होल मीन्स भी सब और सभी होता है, तो ऑल और होल में क्या अंतर है, हम कहाँ पर करेंगे ऑल और होल का। तो पहले आइए देखते हैं ऑल का। तो ऑल का प्रयोग देखिएगा तो ऑल के साथ यहाँ पर देखिएगा, लीजिए ये तो फिर मच और मैनी आ गया, ये रहा ऑल और होल। तो ऑल और होल में क्या अंतर है, देखिए ऑल और होल का लीजिएगा तो ऑल इज यूज्ड प्लूरल नाउन, द हैज टू बी यूज्ड आफ्टर ऑल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, सब बता दे रहा हूँ। एक ऑल का मीनिंग देखे होंगे ना, यहाँ पर लिखा होगा, एक आप 3 इडियट फिल्म देखे होंगे, उस 3 इडियट फिल्म में क्या लिखता, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल के साथ यहाँ पर इज क्यों लग रहा है, ये बताइए, यहाँ पर ऑल के साथ इज क्यों लग रहा है? तो ऑल के साथ इज लग रहा है ना, यहाँ पर अनकाउंटेबल चीज की बात की जा रही है। अब वहीं पर अगर यहाँ पर आ जाता ना, ध्यान देखिएगा, ऑल गर्ल्स आ जाता, ऑल बॉयज आ जाता, ऑल पेन्स आ जाता, बुक्स आ जाता, तो इन सभी के साथ क्या लग जाता, आर। ये अंतर हमेशा याद रखिएगा। खैर दूसरा अंतर देखिए, दूसरे अंतर की बात करते हैं। ऑल का प्रयोग जब भी आप प्लूरल नाउन के साथ करिएगा तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, ऑल द बुक्स, ऑल द बैग्स, ऑल द कंट्रीज, ऑल द स्टेट्स, ये ध्यान दीजिएगा। इससे पहले किसका प्रयोग होता है, द का। ऑल इज यूज्ड विद द प्लूरल नाउन, द हैज टू बी यूज्ड आफ्टर ऑल, ऑल के बाद द का प्रयोग करना है। नियम नंबर 2, विद पोसेसिव नाउन और प्रोनाउन ऑल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर इट। मतलब ऑल माई फ्रेंड्स, ये पोसेसिव है, ठीक है। तो जब भी आप अगर ऑल लगाएंगे तो पोसेसिव जो होता है ऑल के बाद ही लगता है। ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, वे ऑल हर ब्रदर्स, तो ये ऑल के बाद ही पोसेसिव लगेगा। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ये ध्यान दीजिएगा, एरर फाइंडिंग में ना आपको एक एक चीज ध्यान देना होता है, तब तो जाके आप एरर फाइंडिंग कर सकते हैं, तो एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 2 याद रखिएगा। इसके बाद होल का अगर लीजिएगा तो ऑल माने सब होता है, सभी। अब यहाँ पर मैंने कह दिया ना कि यहाँ पर देखिए ऑल द बॉडी, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मैंने देखा ऑल द बॉडीज, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, ऑल द बॉडीज, और यहाँ पर बॉडीज, और यहाँ पर लिखते हैं कि द होल बॉडी। इसमें क्या अंतर है, द होल बॉडी, इसमें क्या अंतर है? तो ऑल द बॉडीज का मतलब यह हुआ, ऑल द बॉडीज का मतलब सारा बॉडीज, जैसे कार का बॉडी होता है ना, तो एक कार नहीं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी जितने बड़े, तो ऑल द बॉडीज, ये पूरे बॉडी। होल बॉडीज का मतलब एक ही बॉडी का, एक ही बॉडी का पूरा। द होल डे, तो द होल डे का मतलब क्या हुआ, द होल डे का मतलब समूचा दिन, सुबह 6 से लगाकर शाम 6 बजे तक। अगर यही ऑल डेज लगाइएगा, ये ऑल डेज लगाइएगा, तो ऑल डेज का मतलब पूरा दिन, सोमवार से शनिवार पूरा दिन, ऐसे होता है। तो ये दोनों में अंतर निकाल लीजिए, ऑल डेज और होल डे, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आइए, वेल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, देन द शुड बी यूज्ड बिफोर इट। जब भी आप एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर नाउन प्रयोग करेंगे, द होल डे, द होल बॉडी, जैसे मैंने द होल हाउस, ये ऐसे मैंने बोला। व्हेन होल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, लीजिए होल का प्रयोग
प्रॉपर नाउन से भी पहले प्रयोग होता है। तो देन द इज यूज्ड बिफोर इट एंड ऑफ इज यूज्ड आफ्टर इट। द होल ऑफ इंडिया, इंडिया क्या एक प्रॉपर नाउन है, तो होल से पहले आपको द और इसके बाद ऑफ दोनों लगाना पड़ेगा। द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ राजस्थान, द होल ऑफ बिहार, द होल ऑफ चाइना, ये ऐसे। तो द होल ऑफ इंडिया मार्क द डेथ ऑफ राजीव गांधी। द होल ऑफ राजस्थान वॉज इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट, ये हमेशा याद रखना होगा। तो ऑल और होल में क्या अंतर है, ठीक है। तो ऑल मीन्स भी सब सभी होता है, होल मीन्स भी सभी होता है, लेकिन ये संख्या बता देता है कि यस ये पूरा सब, और होल क्या होता है एक ही को पूरा समूचा बता देता है, ठीक है। तो ऑल और होल मीन्स यही अंतर होता है। ऑल का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है, ठीक है। काउंटेबल के साथ प्रयोग करिएगा तो प्लूरल काउंटेबल से पहले आपको द का प्रयोग करना है। वहीं ऑल के साथ अगर पोसेसिव लगाइएगा तो इससे पहले ही लगाना पड़ेगा, मतलब उस नाउन से पहले या ऑल के बाद, ठीक है। अगर वहीं होल का बात करिएगा तो होल का प्रयोग जैसे होल डे आप लगाते हैं तो उससे पहले आपको द लगाना है। आया अगर प्रॉपर नाउन के साथ लगा रहे हैं तो होल से पहले द और होल के बाद ऑफ, ठीक है। द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ राजस्थान, ये प्रॉपर नाउन है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हो, अगला देखते हैं आइज आइज और सो आइज। आखिर आइज आइज और सो आइज इन सभी में क्या अंतर है सर? इन सभी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आइज आइज और सो आइज दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। आइज आइज मीन्स क्या होता है? आइज मीन्स भी होता है उतना जितना, और सो आइज मीन्स भी क्या होता है? उतना और जितना, ठीक है। उतना और जितना दोनों सेम है। आइज आइज मीन्स भी उतना जितना और सो आइज मीन्स भी उतना जितना। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, देखिए वह उतना ही तेज है जितना उसकी बहन। दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, उसका शर्ट उतना ही अच्छा है जितना मेरा, दोनों सेम है ना। तो यह सो एज का देखते हैं, तो ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, वह उतना तेज नहीं है जितना उसकी बहन। देखिए दिस शर्ट इज नॉट सो गुड एज माइन, उसका बोला यह शर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना मेरा। दोनों में अंतर निकालिए, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर दिखाई देगा सामने सामने। चलिए अंतर निकाल के दिखाइए। तो दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा ये कि इससे पहले नॉट लगा है और इसमें नॉट नहीं लगा है। मतलब ये कि आइज आइज मीन्स भी उतना जितना होता है और सो आइज मीन्स भी उतना जितना होता है। तो वह उतना ही अच्छा है जितना मेरा भाई, वह उतना ही मोटा है जितना मेरा भाई, वह उतना ही ताकतवर है जितना भाई। अंग्रेजी उतना ही आसान है जितना हिंदी, ठीक है। तो अंग्रेजी उतना ही आसान है जितना हिंदी, बात को मेरी समझिएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर आइज आइज सो आइज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल तो अब खड़ा होता है कि सर आइज आइज सो आइज में अंतर आप अभी तक नहीं बताए। देखिए आइज आइज मीन्स भी उतना जितना और सो आइज मीन्स भी उतना और जितना। बस अंतर यह है कि जब नॉट लगा रहेगा निगेटिव तो निगेटिव में चले जाइएगा तो वहां पर सो आइज लगेगा, और जब अफर्मेटिव रहेगा तो वहां पर उतना जितना के लिए क्या लगाएंगे? आइज आइज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइज आइज मीन्स भी उतना जितना और सो आइज मीन्स भी उतना जितना, या अफर्मेटिव है और निगेटिव है, दैट्स क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं। लीजिए अब आ गया अनदर, अदर, एनी अदर, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट चल रहा है, ये अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, ओहो, ठीक है, बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, यहीं तक इसको रोक देते हैं, ठीक है।